हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा बिल्ड सर्वे। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइका TS06 प्लस। तो उम्मीद है नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो लास्ट तक बने रहें और चलिए फुल वीडियो वॉच करते हैं, इसमें जानते हैं क्या क्या है। ये इसका होम पेज होता है। होम पेज में आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो इसमें क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि क्यों सर्वे है, प्रोग्राम है, उसके बाद ये मैनेज है, उसके बाद फिर ये डाटा ट्रांसफ़र है, सेटिंग है, टूल्स है। तो एक एक करके मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अभी देखना है इसमें रिसेक्शन कैसे करते हैं। तो रिसेक्शन के लिए इसका प्रोग्राम बटन है, उसके अंदर अपने को इन करना है। थोड़ा जूम कर लो बाबू। बाकी तो आप लोग इसके कीपैड के बारे में जानती होंगे, तो ये प्रोग्राम में इंटर कर देना है। ओके, उसके बाद फिर ये कुछ खुलता है। आप इसमें देख सकते हो स्टेशन सेटअप है, सर्वे है, स्टेकआउट है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस आर्क है, रेफरेंस प्लान है। तो अभी अपने को सेटअप करना है रिसेक्शन। तो रिसेक्शन में इंटर करना है। तो आप देख सकते हो कुछ ही नोटिफिकेशन आ रहा है, आप इसको रीड कर लेना। बाकी हम वीडियो को आगे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू करना है। बस तुम याद रखो इस चीज़ को, कंटिन्यू। उसके बाद ये देख सकते हो रिसेक्शन आ रहा है। आगे बढ़ाएंगे तो हाइट ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये ओरिएंटेशन विथ कोऑर्डिनेट आ गया, जिसको बोलते हैं बैक साइड। उसके बाद ये ओरिएंटेशन विथ एंगल आ गया, जो हम 0 डिग्री पे सेटअप कर सकते हैं फर्स्ट टाइम मशीन को। तो अभी करना है अपने को रिसेक्शन, तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये मांगता है स्टेशन पॉइंट, जहाँ मशीन खड़ी है ना, वहाँ की ये आईडी मांगता है कि यहाँ पे आईडी क्या है इसकी। अगर सेटअप हो वहाँ की कोऑर्डिनेट तो आप डाल सकते हो, नहीं हो तो आप कुछ भी मान सकते हो। सपोज मैंने मान लिया 1, तो 1 मांग के इंटर किया। उसके बाद ये कंटिन्यू किया। अब ये कह रहा है इंटर टारगेट पॉइंट, जहाँ आपको देखना है पॉइंट उसकी आईडी डालो। अगर आईडी इसके में है रिकॉर्डेड तो आप लिस्ट पे से भी ला सकते हो, यहाँ पे उसका नाम भी डाल सकते हो। और अगर नहीं है तो ये है ENH, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट। आप इसके अंदर इन करके और आप यहाँ की कोऑर्डिनेट जहाँ देखना है आपको वहाँ की डाल सकते हो। तो वहाँ का हमारे पास है डाटा, तो हम उसका आईडी नंबर डाल। तो CP नेम टाइप करते हैं, उसका नाम है B1। तो अभी देखिए काउंटिंग में आ रहा है, तो इसको लेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे अभी डिलीट कर देना है F2 बटन से। उसके बाद F4 बटन पे आता है लेटर में चेंज करने का। तो F4 पे हमें की प्रेस करके और लेटर में चेंज करना है। तो F4 की दबाते हैं और उसके बाद हम CP नेम डालते हैं। तो अभी B लिखा, उसके बाद फिर मैंने चेंज किया, उसके बाद फिर B1 लिखा, उसके बाद इंटर दबा दिया। तो देख सकते हैं वहाँ का आ गया मेज़र पॉइंट। हमने मेज़र किया हुआ था तो मेज़र पॉइंट आ गया है। आप अगर फिक्स करते हो, लोड करते हो, तो वहाँ पे फिक्स पॉइंट दिखलाएगा। तो ध्यान रहे, आप यहाँ पे जितना बार मेज़र करेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ सकता है। तो आपको चेक करना होता है कि ये मेज़र पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट इसमें सही है या नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा पहले इसको। तो V दबा के आप चेक कर सकती हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आ गया XYZ। तो आप वेरीफाई करके और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दें आप। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दें आप। अब कंट्रोल पॉइंट देखना होता है। कंट्रोल पॉइंट देखने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, प्रिज्म मोड वो आप एक बार चेक कर लें। तो प्रिज्म मोड चेक कर ले, मेन्यू 2 से आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है प्रिज्म मोड चेंज करने का और आपकी मर्ज़ी हो लाइट ऑन ऑफ करने का। तो मेन्यू 1 पे आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब टारगेट करें। टारगेट कर लिया पॉइंट पे। तो टारगेटिंग करने के बाद आप डिस्ट करिएगा, मेज़र करिएगा, तो वो डिस्टेंस के रिकॉर्ड हो जाएगा सीधा। वो डिस्ट लेगा, उसके बाद रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमें डिस्ट करना है ताकि मैं देख सकूँ इसकी रीडिंग। ये रीडिंग में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये होता है डिस्टेंस, जहाँ से मशीन खड़ी है और जहाँ शॉट ले रहे हो आप, वहाँ तक की दूरी बताती है। तो एक दो बार मार के चेक कर लेना है। तो ये 0 आ रहा है, मतलब कि मशीन नहीं हिल रहा है। उसके बाद स्टोर कर देना है। और उसके बाद फिर ये सिस्टम आता है कुछ। आपको बता दूँ, ये मेज़र मोर पॉइंट से दूसरा पॉइंट देखना होता है। सपोज़ जैसे कि रिसेक्शन करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है और मैक्सिमम 10 पॉइंट चाहिए होता है। और उसके बाद फिर ये मेज़र इन अदर फेस, जैसे कि आपने सेकंड पॉइंट टारगेट किया और वो थोड़ा फ़र्क आ गया 2-4 mm का, तो आप उसको ठीक कर सकते हो अदर फेस पे टारगेट करके, लेफ़्ट राइट करके। उसके बाद फिर एक्सिस टूल रेंस आता है। उसके बाद कंप्यूट आता है। कंप्यूट का ऑप्शन है, और कंप्यूट हमें लास्ट में काम करना होता है। इसका भी नहीं आ रहा है। जब 2 पॉइंट ले लेंगे उसके बाद ही ऑफर का ऑप्शन आएगा। तो अभी अपने को सेकंड पॉइंट लेना है, तो मेजर मोर पॉइंट करना है और जो दूसरे पॉइंट का नाम है वो डालना है। दूसरे पॉइंट का नाम है B2। ये इसको चेंज करना है अपने को। डिलीट किया, इसके में आया, उसके बाद ये B2 नाम दिया, चेंज करके उसके बाद B2। उसके बाद इंटर करना है और उसके बाद व्यू करके इसका कोऑर्डिनेट चेक कर लेना है। ओके है तो कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। अभी सेकंड पॉइंट पे हमें टारगेट करना है। तो हमने सेकंड पॉइंट भी टारगेट कर लिया है। तो हमें डिस्ट करना होता है। मेज़र करूँगा तो इसके बाद डिस्ट के बाद वो रिकॉर्ड भी ले लेता है मेज़र। तो ध्यान रहे, मेज़र
हमें कहाँ करना है और डिस्ट कहाँ करना है। तो हमें डिस्ट करना है अभी। डिस्ट 1-2 बार करके हमें चेक कर लेना है कहीं मशीन हिल तो ना रही है। तो मशीन तो नहीं हिल रहा है। उसके बाद ये शॉट ले लिया है। हाइट ऑफ रेट 0 होता है क्योंकि हमारी मशीन जो अभी चल रहा है डिस्ट ले रहा है वो नॉन प्रिज्म मोड पे है, तो 0 है। उसके बाद स्टोर कर देना है। अब देख सकते हो ये एक्यूरेसी पॉइंट का बिल्कुल सही आया है 1 mm, नो इशू। और एक्यूरेसी हाइट 1 mm, मतलब कि एक्स वाई में भी आया है 1 mm और हाइट में भी आया है 1 mm। तो हमें अब मशीन सेटअप करना है। तो ये देख सकते हो F4 में आ गया कंप्यूटर का ऑप्शन। तो F4 करके हमें सेटअप करना है। ये स्टेशन पॉइंट का आ गया कोऑर्डिनेट्स, जो हमने स्टार्टिंग में 1 डाला था उसका आ गया ये XYZ, ये नीचे का वैल्यू आ गया। उसके बाद सेटअप करना है। और अब ये मशीन सेटअप हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा रहा। और अगर किसी प्रकार की वीडियो चाहिए हो TS06 प्लस के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें और बताएं, मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और देख सकते हैं आप ये साइड पीछे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, दीवार का काम चल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।